सो 2025 इज ऑलरेडी स्टार्टेड। अगर आप अपने 2025 में चाहते हो कि आप अपने एम्स, अपने टारगेट्स को, अपने टॉप 5 प्रायोरिटीज जो कि आपने सोच के रखे कि भाई इस चीज को इस साल तो उड़ाना ही है, उस चीज को अगर आप चाहते हो कि आप अचीव कर पाओ, तो कुछ ऐसे माइंडसेट्स हैं जिनको आपको वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा, वहां पर लगाना पड़ेगा। अगर आपने उन माइंडसेट्स को यहाँ पर इंसर्ट कर लिया 2025 के स्टार्ट टू एंड तक, तो आप अपने 2025 के एंड में फोड़ रहे होगे। ठीक है, वो जो माइंडसेट्स हैं, रिसेंटली वीडियोस में वो 3 माइंडसेट्स के ऊपर बात की गई है, बट इन दिस वीडियो हम बात कर रहे होंगे कौन कौन से ऐसे हैबिट्स हैं जो कि आपके इस 2025 को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, जिस स्ट्रक्चर, वो जो पाथ है उस पर चल के आप अपने एम तक बहुत ही ईजी तरीके से पहुंच पाओगे। वो जो हैबिट्स हैं वो आपको एक इनिशियली पुश, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देंगी, जिससे आपको ये बिलीफ होगा कि भाई मैं अपने एम्स को, अपने टारगेट को अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपके लाइफ में एक डिसिप्लिन लाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। अगर आपके लाइफ में एक सडन एक चीज के लिए, एक टॉपिक के लिए अगर आपका एक डिसिप्लिन बना हुआ है, तो वहां पर आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहती है, वहां पर आपकी एक इनर मोटिवेशन रहती है। एज लाइक कि आपको कोई ब्रश करने के लिए बोलेगा नहीं कि भाई आप जाओ, उठो, सुबह उठो, ब्रश करो, बेड से उठो। क्योंकि भाई वहां पर आप अपने बेड से उठते हो और सीधा आप अपने बाथरूम में जाते हो, वहां से ब्रश लेके, टूथपेस्ट लाके ब्रश करते हो। ये आपके यहाँ पर जो सबकॉन्शियस माइंड है वहां पर वो कंटिन्यूअसली परफॉर्म हो रहा है, और जो चीज कंटिन्यूअसली परफॉर्म होती है वही होती है हैबिट। और जब हैबिट कंटिन्यूअसली परफॉर्म होता है तो वो आपकी डिसिप्लिन बनती है, एंड डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। ठीक है, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी 5 हैबिट्स जो कि आपके 2025 को बहुत ही मैसिव ग्रोथ देने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। सो नंबर 1 इज वेकअप अर्ली। आपने ये देखा होगा कि जितने 99% लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईजी, बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट जोन में अपने आप को रखते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई ये जो जोन है ये बहुत ही सही है। ठीक है, बट वो अपने लाइफ को बहुत ही खराब कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको टॉप 1% में आना है तो आपको 99% लोग से पहले जगना होगा। ठीक है, टॉप 1% लोग उन 99% लोग से पहले ही जाग जाते हैं। फिर वो चाहे कितने से बड़े मिलियनेयर, बिलियनर हो, बहुत ही अच्छे ऑथर हों, वो सबका एक हैबिट होता है कि भाई वेकअप अर्ली। कोई 5 बजे, कोई 6 बजे, कोई 4 बजे, ऐसे ऐसे उनके उठने का समय है। और जब आप ये चीज को अपनी लाइफ में लेके आने की कोशिश करते हो कि भाई आप जल्दी उठ रहे हो, तो अगर इमेजिन करो कि आप 4 बजे उठ रहे हो, तो आपका जब तक पूरी दुनिया सो के उठ रही होगी 6-7 बजे तक, तब तक आपका एक काम कंप्लीट हो गया रहेगा। ठीक है, मतलब आप उन लोगों से एज कंपेयर टू जो आप पहले थे, अगर आपने इस चीज को, अपनी इस हैबिट को अपने लाइफ में ला दिया, तो आप उन लोगों से जो कि बस खाली सो रहे होंगे, उनसे आप बहुत ही आगे रहे होंगे। सो द सेकेंड हैबिट इज पुट योर सेल्फ इन एनी एक्सरसाइज। ठीक है, आप बस खाली दिन भर घर में बैठे हो, खाली खा रहे हो और बस आराम कर रहे हो, तो वो जो चीज है वो आपके हेल्थ को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज करती है। हेल्थ के साथ साथ आपके जो साइकोलॉजी है, जो आपकी ब्रेन है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसको बहुत ही ज्यादा बुरा इफेक्ट करता है, क्योंकि आप बस खाली बैठे हो। ठीक है, हमारा जो पूरा एशियन जो लाइफ है वो पूरा स्ट्रगल में गया हुआ है, और आप उस चीज को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हो। हम अपने उस समय पे, और हर समय आपके दिमाग में ये चलता था कि भाई कौन सा एनिमल आके अटैक कर देगा, कि भाई हमें ये चीज को प्रोवाइड करना है, ये चीज को देना है हमारे फैमिली को, हमें जाके हंट करना है बाहर जाके। वो जो चीज है, वो जो डेडिकेशन है, वो अपने अंदर जगाओ। खाली बैठ के घर में आपके लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने बॉडी को वीक कर रहे हो, अपने माइंडसेट को वीक कर रहे हो, क्योंकि पूरा जो गेम है वो आई बिलीव कि माइंडसेट का होता है। अगर आपने अपने माइंडसेट को जीत लिया, आपके थॉट प्रोसेस को जीत लिया कि आप किस टाइप से आप अपने थॉट प्रोसेस को देखते हो, किस टाइप से आप अपने थॉट प्रोसेस को लेके जाते हो, क्या वो पॉजिटिव वे में है, क्या वो नेगेटिव वे में है, अगर आपने उस चीज को देख लिया, तो आप अपने किसी भी एम को, किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हो। तो वो अपने आप को जिम जाओ, स्ट्रेचिंग करो, योगा करो, कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड किसी भी चीज में, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉटएवर, उस चीज को अपने आप को उस चीज में इन्वॉल्व करो, और अपने बॉडी पर ध्यान दो, अपने फिजिक पर ध्यान दो। और आपका एक जो टारगेट होना चाहिए इस 2025 में कि आप अपने हेल्थ को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी पे रखोगे। ठीक है, आप अपने टॉप प्रायोरिटी, टॉप सेकंड, टॉप थर्ड प्रायोरिटी पे अपने हेल्थ को रखोगे। ये आपके इस 2025 का एम होना चाहिए, इस 2025 का टारगेट होना चाहिए। सो द थर्ड हैबिट इज टाइम ब्लॉकिंग।
हमारे लाइफ में 24 घंटे होते हैं और उस 24 घंटे में कौन कितने इफेक्टिव वे से काम कर रहा है ये डिपेंड करता है, ये निर्धारित करता है कि आप अपने लाइफ में कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, अगर आपके लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको टाइम ब्लॉकिंग की जो टिप्स है, टाइम ब्लॉकिंग का जो थॉट प्रोसेस है उसको आना चाहिए कि आप अपने टाइम ब्लॉक को कैसे अप्रोच कर रहे हो, किस तरीके से आप अपने टाइम ब्लॉकिंग को यूज कर रहे हो। क्योंकि हर इंसान के पास 24 घंटा है, बट डिफरेंस ये हो जाता है कि आप अपने 24 घंटे में कितने इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे हो, मैं अपने 24 घंटे में कितने इफेक्टिव तरीके से काम कर रहा हूँ। अब ये जो चीज़ है इसको मैं बहुत ही ज़्यादा डीपली नहीं लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि पहले से ही एक प्रॉपर वीडियो बना के रखा गया है टाइम मैनेजमेंट पर, जिसको अगर आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिया तो आई गारंटी यू कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट की जो रेस है उसमें बहुत आगे निकल जाओगे। सो द फोर्थ पॉइंट इज पुट योर सेल्फ इन अ फेलियर। अभी की जो जनरेशन है वो फेलियर से बहुत ज़्यादा डरती है। ठीक है, वो कोई भी काम स्टार्ट करने वाली रहेगी उसके पहले वो सोचेगी भाई यार इसमें अगर मैं फेल हो गया तो ये जो डर है फेलियर का, ये आपको एक बहुत ही नेगेटिव तरीके से आपको लेके जा सकता है, बहुत ही बुरी तरीके से आपको बर्बाद कर सकता है। क्योंकि आपके पास वो चीज नहीं है कि आप फेलियर्स को किस तरीके से हैंडल करोगे। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि आप अपने फेलियर्स को हैंडल करो तो आपको अपने आप को फेलियर में डालना पड़ेगा। इनिशियली आप अपने फेलियर्स की जो कीमत है, जो वैल्यू है, वो बहुत ही कम रख सकते हो। एज लाइक एग्जाम्पल में कि आपको अपने पेरेंट्स से कुछ मांगना है, पता है कि नहीं मिलेगा, तो जाओ मांगो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा सुनने में ना, किसी लड़का कोई लड़की जिससे आप बात करना चाहते हो, जाओ अप्रोच करो, कोई भी एक टॉपिक, कोई भी एक कॉमन क्वेश्चन, कोई भी एक कॉमन सिनेरियो लो, उससे बात करो। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, या तो वो मना कर देगी, या तो वो आप में तो इंटरेस्टेड नहीं होगी, या तो हो सकता है कि वो अपने फ्रेंड सर्कल में बोलेगी भाई किस तरीके का बंदा है, आया डायरेक्ट अप्रोच किया। बट वो जो चीज है वो उनके नजर में उनके लिए फेलियर रहेगा आपके लिए, बट आप ये समझ सकते हैं कि ये आपका एक लर्निंग प्रोसेस रहेगा। ठीक है, आप अगर कहीं से रिजेक्ट हो रहे हो, डेट रिफ्लेक्ट कि आपने वहां पर ट्राई किया है, आपने वहां पर अपने कॉन्फिडेंस को शो किया है। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे फेलियर्स हैं इसमें आपको अपने आप को डालना पड़ता है, तपाना पड़ता है, तभी आप आगे चल के वो जो बड़ी बड़ी जो फेलियर्स होती हैं कि आपने लाखों करोड़ों की कंपनी बनाई है, वो कंपनी डूब गई है, बट स्टिल आपके अंदर उतने गट हैं, उतने कॉन्फिडेंस है कि आप एक और कंपनी खड़ा कर दोगे। तो वो जो चीज है वो ऐसे ही आएंगी कि आप अपने आप को छोटे छोटे फेलियर, छोटे छोटे रिस्क में डालो, और देन आगे जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, जैसे जैसे आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करते रहोगे और स्ट्रांग बनाते रहोगे, वैसे वैसे आपके रिस्क बड़े होते जाएंगे। एंड द फिफ्थ हैबिट इज ग्रेटिट्यूड। आप अपने लाइफ में चाहे जितना भी हसल कर लो, हसल तो हर इंसान को करना चाहिए, हर इंसान के अंदर वो जो हंगर है, वो जो भूख है कुछ चाहने की, वो तो रहना ही चाहिए, बट साइमल्टेनियसली आपके पास ग्रेटिट्यूड भी रहना चाहिए कि क्या क्या चीज जो कि आपके पास है जिसके लिए आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देते हो। ये एक थॉट प्रोसेस है जिससे आप अपने लाइफ को बहुत ही ज्यादा हैप्पीली एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, आपके डे टू डे लाइफ में क्या क्या चीज हो रही है जिसके लिए आप अपने आप को ग्रेटिट्यूड करते हो, जिससे आप अपने यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करते हो कि भाई अगर आज वो बंदा नहीं रहता तो आज मैं यहाँ तक इस पोस्ट तक नहीं होता, या फिर आज वो बंदे ने मेरी ये हेल्प कर दी, उसके लिए धन्यवाद। फिर वो जो चीज़ है, वो जो थॉट प्रोसेस है, ये आपके एक पॉजिटिव थिंकिंग में बदलने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है। सो यूज़ ग्रेटिट्यूड, अपने आप में मेडिटेशन करो। रात को जब सोते जा रहे हो तो आप अपने किसी भी दोस्त को जिसने गलती कर दिया हो, या फिर अपने आप को आज को जो अगर गलती हो गई तो उसके लिए अपने आप को माफ करो कि भाई कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से उसको नहीं दोहराएंगे। एंड उन लोगों को थैंक यू बोलो जिसने आज आपके किसी हेल्प की हो, किसी भी टाइप का हेल्प हो, वो चाहे छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। ठीक है, ये जो थॉट प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव चेंज लाता है आपके लाइफ में। एंड ये जो 5 हैबिट्स हैं, अगर आपने इसको बहुत ही सीरियसली अगर आपने फोकस किया, अपने अगर एक मंथ में भी अगर एक हैबिट पे फोकस करना चाहा, तभी भी आप 5 मंथ में, 5 महीने में आप अपने 5 हैबिट्स को कर लोगे। और फिर एट द एंड ऑफ 2025 आप देखोगे कि आप अपने अंदर कितने ज़्यादा चेंजेस को पाते हो।